जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। देवभूमि उत्तराखंड शिव भूमि में आप सभी दर्शकों का स्वागत और खुशखबरी। एक बार फिर जिस प्रकार से 8th सीपीसी के सुझाव सभी अपने अपने कंसर्न अधिक दफ्तरों को या एमओडी को या फिर भारत सरकार को दे रहे हैं, इसी संदर्भ में मैं केएस परिहार प्रवक्ता गौरव सेनानी लेटर हेड पर एमओडी के चारों डिपार्टमेंटों को विंग को मैंने भी पत्र दिया था। सेक्रेटरी ऑफ एमओडी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ मिलिट्री अफेयर्स एंड DESW यानी कि डिफेंस एक्स सर्विसमैन विंग को। उसी का जवाब और एक लेटर इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर का मेरे हाथ में है, जिस प्रकार से आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। इसमें सब्जेक्ट दिया है सजेशन रिगार्डिंग 8th सीपीसी। जो सजेशन मैंने खुद लिख कर दिए थे, प्लीज फाइंड इनक्लोज ये लेटर नंबर डेटेड 21/4/2025 का गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड द सब्जेक्ट मेंशन अबव। यानी कि जो टर्म ऑफ रेफरेंस पब्लिक सजेशन 8th सीपीसी के लिए आप लोगों ने भी किसी संगठन के तहत दिए हो ना दिए हो, उसका आप भी ब्यौरा दें। जो मैंने दिया था उसकी बात कर रहा हूं। और इसमें लिखा द लेटर इज सेल्फ एक्सप्लेनरी एंड फॉरवर्डेड फॉर नेसेसरी एक्शन एज डीम्ड फिट अंडर इंटीमेशन ऑफ दिस ऑफिस। यानी कि आधिकारिक तौर पर सेल्फ एक्सप्लेन इस लेटर को स्वीकार किया जाता है और इस पर विचार के लिए रखा जाता है। यानी कि ये उस मेरा जो सजेशन 8th सीपीसी के लिए दिया हुआ था उसके संदर्भ में उसे स्वीकार किया जाता है। यहाँ पर अंडर सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया HC आर्या जी के सिग्नेचर भी हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर लगाकर आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं कि सेल्फ एक्सप्लेनरी ऐसा मैंने इसलिए सेल्फ एक्सप्लेन करके दिया था उदाहरण और संदर्भों सहित, ताकि एक सैनिक 15 से 17 साल में रिटायर होता है और उसका काउंटर पार्ट 60 साल की नौकरी करता है। दोनों का ग्रेड लेवल, जैसे सिपाही की बात की जाए, पे बैंड 1 के लेवल 3 में सिविल एम्प्लॉयर्स और सोल्जर्स दोनों एक ही कैटेगराइज में रखे जाते हैं। दोनों का वेतन 21,700 से शुरू किया जाता है, लेकिन एक सिविलियन अपने अंतरिम वेतनमान 60 साल की नौकरी में लगभग 69,100 तक चला जाता है। जबकि 8 साल में MACP 1, 16 साल में MACP 2 लेने के बाद और मिलिट्री सर्विस पे, जिसे कहते हैं कि एक नया एलिमेंट है, रिस्क फैक्टर है, ये सो है, तो सब कुछ लगाकर भी सिपाही का टोटल अंतिम वेतन हो जाता है 37,000 और मिलिट्री सर्विस पे यदि उसमें जोड़ो तो मात्र 42,000 ही हो पाता है। इसमें उसका आधा लगभग 21,000 पेंशन जो आज की डेट पर है। इसी प्रकार से उन टूल्स की बात की थी कि MACP एक ऐसा टूल है जो एक वेतन स्टैटिक्स यानी वेतन का जो एक जगह पर वो हो जाता है कि रुक जाती है वेतन, वो नहीं होगा, आगे जाते रहेंगे, नेक्स्ट रैंक का मिलेगा। इसी प्रकार से मिलिट्री सर्विस पे दी जाती है। जवान और JCOs के शॉर्ट सर्विस को देखते हुए भी इसे डिजाइन किया गया है। एक कॉम्पैक्ट पे स्केल है, बेहतरीन पे स्केल है, ऐसा कुछ भी नहीं था 6th और 7th सीपीसी में, जिनका हवाले मैंने खुद दिए थे कि 6th सीपीसी ने एक झूठ और बोला कि लेटरल एक्सपेंशन इन पैरामिलिट्री फोर्सेस, ताकि पे बैंड, रनिंग पे बैंड का पूरा फायदा जवानों को मिले और 60 साल के बराबर बेनिफिट लेंगे। यानी कि जैसे मैं हूं 48 साल में रिटायर हुआ हूं एज ए JCO, तो बाकी का सर्विस पैरामिलिट्री सर्विस में करेंगे, 60 साल करेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसी प्रकार 7th सीपीसी ने कहा कि कॉम्पैक्ट पे स्केल है, अच्छा है, और लेवल बांट दिए गए। और सबसे खराब पे स्ट्रक्चर 7th सीपीसी ही था, जिसमें मात्र 14.27% ही वेतन बढ़ा था। इन चीजों को मैंने उसमें डिस्कस किया हुआ है कि ऐसी कौन सी पॉलिसी है जो 60% नफरी पर लागू ही नहीं होती। यानी कि सिपाही से नायक तक 22 साल तक जो नौकरी करते हैं, तीसरी MACP 24 में मिलती है, तो जब 60% नफरी उनकी है नायक और सिपाही की, वो अटेंड ही नहीं करते हैं, तो पॉलिसी में सिग्नेचर कैसे कर दे, वो लागू कैसे होंगे। इसी प्रकार से मिलिट्री सर्विस पे ऑफिसर्स के मात्र 1/3 है, जिसे लगाने के बाद भी जब सिपाही अपने अंतिम वेतन तक नहीं पहुंचा तो ऊपर के रैंक और दूर छूटते जाते हैं। यानी कि बेसिक पे अब्लिक पेंशन अब्लिक पे का बेसिक पिलर्स 3 ही है। नंबर 1 ग्रेड, उसे किस ग्रेड पर रखा गया, यानी बेसिक स्टार्ट H कहां पर है और एंडिंग कितना जा रहा है।
दूसरा एमएसपी से उसको कितना बेनिफिट होता है, नंबर 3 मिलिट्री सर्विस पे लगाकर उसे कितना बेनिफिट होगा, जो मैंने उदाहरणों सहित दिया था। देखिए आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, यानी कि उच्चाधिकारियों का पहुंच है, चाहे वो आईएसएल है या फिर पे कमीशन में जो कमेटी बैठती है, अपनी सिफारिश जरूर करेंगे। और किया, क्योंकि 6th सीपीसी में ब्रिगेडियर और कर्नल को भी पे बैंड 3 में रखा गया था, उन्होंने अपने को पे बैंड 4 में उनको ले गए। वेरी गुड, होना चाहिए। अब रही सही कसर 7th सीपीसी में लेफ्टिनेंट कर्नल को भी पे बैंड 4 में ले गए, क्योंकि यदि 20 साल बाद रिटायर होते भी हैं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति बीआरएस, तो पे बैंड 4 से ही रिटायर होंगे। 13 साल में लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाते हैं और यहाँ पर 24 साल में मिलती है एसीपी 3, जबकि शॉर्ट सर्विस किसकी है, जेसीओ और जवानों की। तो विपरीत पे स्केल कॉम्पैक्ट कैसे हो सकता है, इसलिए इन सब चीजों की गणना और अन्य रिलेटेड चीजों को उसमें एक्सप्लेन करके मैंने भेजा है। आप लोगों ने भी अगर अपने सुझाव दिए हैं वो भी जरूर कमेंट्स में डालिएगा, सहयोग कीजिएगा, चाहे रैली के माध्यम से हो या फिर आप पत्राचार करते हैं या इसी प्रकार से। अब देखिए, अगर यदि आप सोचने की बात करें तो आधिकारिक वर्ग, देहरादून एक कॉम्पैक्ट जोन है, उत्तराखंड की राजधानी है, बहुत सारे अधिकारी वहां पर रिटायर सर्विस ऑन सर्विस कई होंगे। मैंने अभी तक किसी को बोलते ये नहीं सुना या लिखते ये नहीं सुना, या जिनके अध्यक्ष ऑफिसर से हैं जवान जैसे उनके साथ जुड़े हुए हैं, क्या किसी ने इस प्रकार के संदर्भ को, सजेशन को एमओडी के विभिन्न ब्रांचों को दिया है? यदि दिया है तो वो इसी प्रकार से उनका हवाला दें, उन्हें क्या जवाब मिला। जिस प्रकार से मैं केएस परिहार दे चुका हूं और ये लड़ाई जारी रहनी चाहिए, इसलिए अपनी लड़ाई खुद लड़ें। महाभारत में कृष्णा ने अर्जुन को यही समझाया कि लड़ाई आप 5 पांडवों को लड़नी है, मैं सिर्फ मार्गदर्शन कर सकता हूं। इसलिए उम्मीद और सीख अगर लेनी है तो रेलवे से लीजिए, जिसके मजदूर यूनियन अलग है, कर्मचारी यूनियन अलग है, एक क्लास अधिकारी यूनियन अलग है। ओवरऑल यूनियन के शिव गोपाल मिश्रा काफी जोर लगा कर रखे हैं कि मर्जिंग पे स्केल कीजिए, जिससे ग्रेड अप हो जाएगा, और उसी को दूसरी भाषा में संदर्भित करके ग्रेड एमएसपी और इन विसंगतियों को मैं केएस परिहार एक्सप्लेनेशन के साथ भेज रखा हूं, जिसका ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस मैन विंग की तरफ से ये जवाब है। और इसी प्रकार आप लोग अपने अधिकार और सम्मान के लिए जुड़े रहें, बने रहें, और याद रखें कि आप ही अपनी लड़ाई लड़ सकते हो, कोई दूसरा उसके लिए कभी नहीं कहेंगे। सब अपने लिए जरूर करेंगे, लेकिन देखिए, आप जब अधिकारी वर्ग पे बैंड 4 से लेकर कैबिनेट स्तर, सचिव स्तर तक का वेतन है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन आप जहां पर थे वहां भी नहीं है। ऑल जेसीओस का पे स्केल 7th सीपीसी अप्लिक 6th में देखिए नॉन गजेटेड पे स्केल है, तो नीचे वाला ऊपर कैसे आएगा? यदि वो जेसीओ नहीं भी बन पाया तो 24 साल में जो एसीपी 3 लेता तो क्या ऊपर उसका वेतन मान्य होता? पहले तो उतना अधिक दूर है ही क्यों, जब अंडर सर्विस 3 प्रमोशन अधिकारियों के हो सकते हैं 20 साल से पहले, तो 17 साल से पहले 3 एसीपी जेसीओ जवान की क्यों नहीं है? और क्यों नहीं 4थी एसीपी भी हो, जिस प्रकार से 24 साल के बाद कर्नल पेमेंट पर जाते हैं, रैंक भी पहनते हैं। यहाँ सिर्फ रैंक नहीं पहनाया जा सकता क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की एक निश्चित बनावट है, लेकिन उस लेवल का वेतन की स्थिरता जो आ रही है वहां तक पहुंच नहीं पा रही। इन सभी चीजों को एक्सप्लेन किया गया था। आप लोग भी प्रयास करें। एक बार फिर परिहार विजय पथ देखने के लिए और लोगों तक शेयर कमेंट्स करने के लिए आपका बहुत कृतज्ञ रहूंगा, आभारी रहूंगा। बने रहें। देवभूमि उत्तराखंड, शिव भूमि, मां पार्वती और भोले शंकर के वरदान के साथ आगे की लड़ाई जारी रखें। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।